हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मेनिया पर। तो आज का वीडियो जो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज हम बिल्कुल उस पॉइंट को टच करने वाले हैं जिसको लेकर के स्टूडेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहने वाला है। हाँ जी, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पर हम इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड एंड डू, डज और डिड, इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्या ये मीनिंग देंगे, इनकी हिंदी क्या निकल करके आएगी और वो सब चीज़ें कि कब ये मेन वर्ब बनते हैं, कब हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कृपया करके शुरू से लेकर के लास्ट तक, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके मन में आने वाला हर एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, किसी भी तरह का कोई डाउट जो है वो बचे ना। तो हम पढ़ने वाले हैं आज एक वर्ब के बारे में जो है बी, वर्ब टू बी के बारे में। तो बी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी की फॉर्म जो है वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग और लास्ट इज। तो ये जो है वर्ब टू बी की फॉर्म जो है आपके सामने। और यहां पर ये इसके अंदर आपको मैं बता देता हूं 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 5। ये 5 आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 आपकी हम कौन सी कैटेगरी में पढ़ते हैं? ये वर्ब हम पढ़ते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंडर में। किसके अंडर में पढ़ते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंडर में। तो टोटल आपकी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है, टोटल आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इन टोटल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है इनकी संख्या जो है वो आपकी 11 रहती है। और 11 में से 11 में से 5 जो है आपके सामने 1, 2, 3, 4 एंड 5, एम, आर, वॉज, वर एंड इज, ये जो है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आती है। और इनको किस तरीके से हम यूज करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि पहला स्ट्रक्चर मैं इसका आपको देता हूं। पहला स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस अदर वर्ड्स। तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर में से कोई भी एक वो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। उसके बाद यूज हुआ है अदर वर्ड्स, यानी कि इससे पहले ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब है और ना ही इसके बाद कोई मेन वर्ब है। तो ऐसी अगर सिचुएशन रहती है, इज, एम, आर, वॉज, वर अकेले सेंटेंस में आता है, उसके आजू बाजू में कोई वर्ब नहीं रहता है, तो ये इज, एम, आर, वॉज, वर जो है वो क्या फंक्शन करने वाला है? ये यहां पर मेन वर्ब का फंक्शन करने वाला है। किसका फंक्शन करेगा दोस्तों? मेन वर्ब का फंक्शन करेगा। और यहां पर इसका भाव जो है वो क्या भाव रहेगा, क्या हिंदी देगा? ये होना की सेंस देगा। जी हाँ, ये किसकी सेंस देगा? होना की सेंस देगा। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं क्लास में उपस्थित था, मैं क्लास में उपस्थित नहीं था, हम पार्टी में थे, हम स्कूल में थे, हम स्कूल में होंगे, मैं घर पर होऊंगा। तो यानी होने का बोध करवा रहा है। मैं एक अध्यापक हूं यानी मेरा अध्यापक होना, आप एक स्टूडेंट है तो आपका स्टूडेंट होना, मैं एक इंजीनियर हूं तो मेरा इंजीनियर होना, मैं एक डॉक्टर था तो मेरा डॉक्टर होना। यानी होना का भाव जो है वो इज, एम, आर, वॉज, वर ये वर्ब जो है वो देती हैं। और कब देगी होना का भाव, कब देगी होना की सेंस, कब देते हैं? जब एक सेंटेंस में अकेले यूज होते हैं, यानी कि इनके अगल बगल जो है वो कोई और वर्ब का प्रयोग ना हो। तो पहली जो प्रोबेबिलिटी है इसकी या इसका यूज जो है वो आपका ये रहेगा। इसके अंदर जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, ही इज प्रेजेंट इन द क्लास, ही इज प्रेजेंट इन द क्लास, वह क्लास में उपस्थित है। तो उसका क्लास में प्रेजेंट होना, यहां पर इज जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है? मेन वर्ब का कार्य कर रहा है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब का काम जो है वो अलग केस में होता है, जो कि हम आगे आने वाले स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो यहां पर ही इज प्रेजेंट इन द क्लास, इसकी जगह अगर वॉज होता, ही वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, वह क्लास में उपस्थित था। और इसका अलग फ्यूचर के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो अलग रहेगा। फ्यूचर के लिए क्या रहेगा? पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस
बी प्लस अदर वर्ड, ही प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर ये शैल विल जो है वो हमारा किसका फंक्शन कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर रहा है, और बी जो है वो हमारा मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि ही विल बी प्रेजेंट इन द क्लास, एग्जाम्पल ही विल बी प्रेजेंट इन द क्लास, कि वह क्लास में उपस्थित होगा। तो ये दो आपकी सिचुएशंस जो है वो बन सकती है, और आप इसमें ध्यान दें कि इज एम आर जो है ये हम यूज करते हैं प्रेजेंट की कोई चीज़ के लिए। प्रेजेंट का कोई सेंटेंस हमें लिखना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं, और वॉज वर का प्रयोग जो है वो हम कहाँ पर करेंगे, वॉज वर का प्रयोग करेंगे हम पास्ट के किसी सेंटेंस के अंदर, पास्ट की कोई चीज़ शो करने के लिए हम वॉज वर का यूज करेंगे, और शैल विल प्लस बी का यूज रहेगा फ्यूचर के अंदर। तो दो तो आपके इज एम आर वॉज वर के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ये है। ध्यान रहे ऐसा कुछ नहीं है कि इज एम आर वॉज वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, ये मेन वर्ब भी बन जाती है। डिपेंड करता है कि एक सेंटेंस के अंदर हमने इनको यूज किस तरीके से किया है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बिना किसी अदर वर्ब के, कोई और वर्ब हमारे पास नहीं है, उसके बिना हमने इनको यूज किया है, तो ये यहाँ पर मेन वर्ब का फंक्शन जो है वो करेंगे। नेक्स्ट जो है आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो क्या बनती है, इस वर्ब टू बी की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वॉज वर को भी चलो मैं इसके साथ ही लिख देता हूं, इज एम आर वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो एक पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी ये रहेगी, और इसके अंदर हम V4 जो है इसको क्या बोलते हैं बेटा, V4 को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, और इजेमार को बोलते हैं, जैसे कि हमने ऊपर लिखा है, प्रेजेंट, और वॉज वर को बोलते हैं पास्ट। तो अगर स्ट्रक्चर इस तरीके का आता है कि सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद अगर आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाएगा, और वॉज वर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है तो वहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस जो है वो हमारा चला जाएगा। और फ्यूचर की सेंस देने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो वहां पर हम लिखेंगे शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो ये किस तरीके से यहां पर सेंस देगा, क्या इसका मीनिंग जो है वो निकलेगा वो देखते हैं। जैसे कि ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ही वॉज प्लेइंग अगर होता तो वह खेल रहा था, और फ्यूचर की अगर बात बोलनी हो तो वह खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। तो दूसरी आपकी पॉसिबिलिटी जो है बेटा, इसके अंदर देखो हमने है एक स्ट्रक्चर ये हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड, दूसरा हो गया सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस अदर वर्ड, एक हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड, इज एम आर प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, वॉज वर प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, और शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी वाली फॉर्म। इतने स्ट्रक्चर्स जो है नॉर्मली हमने इसके देखे हैं। और यहाँ जैसा कि इधर ये मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है, वैसे ही इस केस के अंदर इज एम आर वॉज वर, यहाँ पर ये किसका फंक्शन करेगा, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करेगा। बिकॉज यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, यहाँ पर V4 जो है वो हमारी मेन वर्ब है, तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब का काम जो है वो करेगा। अभी इन सेंटेंस का नेगेटिव अगर बनाना हो तो बिल्कुल आसान सा आपके पास तरीका है। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको जस्ट क्या करना है, आपको इज एम आर वॉज वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको शैल विल जो है इसके बाद नोट का प्रयोग करना है, यहाँ पर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करना है, और यहाँ पर शैल विल के बाद नोट का प्रयोग करना है। तो जस्ट सिंपल सा है, जो पहली वर्ब आपकी आ रही है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे मेन वर्ब है, जैसे यहाँ पर पहली मेन वर्ब बन के आ रही है, तो जो पहले सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ रही है उसके बाद आप नोट का प्रयोग करें, सेंटेंस आपका सही जाएगा। बाकी कोई भी उसके अंदर बदलाव नहीं करना है। और जब इंटेरोगेटिव बनाना हो तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जो है वो सेंटेंस के अंदर वर्ब आ जाएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। और अगर कोई मेन वर्ब है
तो वो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या है आपका जो है सेंटेंस का जो है इंटरोगेटिव बन जाएगा, जैसे इज एम आर वोज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, या इस तरीके से बन जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड, या इस तरीके से बन जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, या शैल विल को आप आगे ले आइए। तो करना क्या है, सिंपल जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसको आप जस्ट सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करें, तो आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप अच्छे से इसका रिवीजन करें, और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस जो है अगर आपके हैं तो प्लीज जरूर पूछे कमेंट बॉक्स के अंदर। और नेक्स्ट हमारी वीडियो जो है वो हम पढ़ने वाले हैं कि इज एम आर वॉज वर्ब का क्या और किसी तरीके से भी यूज किया जा सकता है, और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो है इज एम आर वॉज वर्ब को लेकर वो किस तरीके से बनेंगे। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिए। बिल्कुल एक नई शुरुआत है, नया सेशन, नए सिरे से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक नई शुरुआत के साथ नई उम्मीद के साथ जो है हम बच्चों को ग्रामर सिखाने का काम करेंगे, आप और हम सब मिल करके। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए हमेशा ग्रामर मैनिया पर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।